प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे भूगोल का पाठ 10 मानव के व्यवसाय। माने हमारे क्या व्यवसाय हैं, हम लोग क्या व्यवसाय करते, क्या रोजगार करते। तुमने देखा होगा गांव में बच्चों, किसान है। किसान तमाम पशुओं को पालता है और उसको चराता है, चारे की व्यवस्था करता है। किस लिए पालता है? पशुओं से उसको खेती में काम लेना है। ये खेती का पूरक व्यवसाय कहा जाता है, पशुपालन व्यवसाय। तो पशुपालन व्यवसाय से किसान को बहुत लाभ है। पशुओं को पालता है, उससे दूध प्राप्त करता है और कई सारे पशु तो ऐसे होते हैं जो खेती में उसके काम आते हैं। तो इस प्रकार से खेती से जुड़ा हुआ एक व्यवसाय है, जहाँ पर पशु चारे की व्यवस्था करके पशुओं को पालता है और उससे दूध प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। ठीक है, अभी उस दूध को किसान बेचता है तो वो दूध कहाँ जाता है? बड़ी बड़ी डेयरियों में जाता है और वो दूध इकट्ठा होता है। फिर बड़े बड़े दूध के कंटेनरों में वो दूध जाता है कहाँ? कारखाने में जाता है। और कारखाने में वही दूध, अब देखिए, किसान यहाँ से जब दूध चलता है तो यहाँ इसने खरीदने के बाद बड़े बड़े कंटेनरों में गया, कंटेनरों से कारखानों में गया, कारखानों से वही दूध विभिन्न प्रकार की चीज़ों में बदला जाता है। उसका एक व्यवसाय होता है। उस व्यवसाय के तहत उसी दूध की प्रक्रिया करके दूध से घी बनाया जाता है, मक्खन बनाया जाता है, चीज़, श्रीखंड, पनीर, छेना, पाउडर दूध का तमाम चीज़ें बनती हैं। ये सब चीज़ें गुणवत्ता भी बढ़ जाती है उसकी और ज़्यादा दिन टिकाऊ होता है। लेकिन दूध को हम काफ़ी दिन तक रख सकते हैं, ये संभव नहीं है, दूध खराब हो जाता है। तो लेकिन दूध का ये रूप जब हम बदल देते हैं, उसको दूसरी चीज़ों में परिवर्तित कर देते हैं, तो इस प्रकार से दूध का दूध का ये व्यवसाय चल रहा है। आप देखिए, यहाँ समझिए, दूध किसान के द्वारा बेचना, लेना, तो निकालना, फिर यहाँ जाता है। तो ये हो गया प्राथमिक व्यवसाय, और ये हो गया द्वितीयक व्यवसाय, और ये हो गया तृतीयक व्यवसाय, और ये चतुर्थक व्यवसाय, चतुर्थक काम। ठीक है, तो इस प्रकार से दूध की अलग अलग चीज़ें हम देख रहे हैं। दूध का विक्रय होना, फिर उससे माने बनना चीज़ें, और दूध का विभिन्न प्रकार की चीज़ों का बनना। तो इस प्रकार से दूध जो है वो विभिन्न चरणों से गुजरते हुए और दूध का कीमत भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये व्यवसाय हम इसमें देख रहे हैं, दूध का व्यवसाय। विभिन्न प्रकार के चित्र हैं, आप देखो, इसको समझो। तो ये जो है दूध प्राथमिक व्यवसाय है, और ये प्राथमिक व्यवसाय खेती से जुड़ा है। तो इसको हम बोलते हैं कच्चा माल। यहाँ पे तो दूध है, आप समझिए इसको। यहाँ पर जब दूध ये बेच दिया, डेयरी में आ गया, तो ये दूसरा व्यवसाय हो गया। कंटेनरों के द्वारा कारखानों में गया, तो ये तृतीयक व्यवसाय हो गया, बेचना। और यहाँ पर एक आदमी देख रहे हो आप, दूध का परीक्षण कर रहा है। परीक्षण करना माने दूध का टेस्ट कर रहा है कि वो दूध खराब तो नहीं हुआ है, दूध अच्छा तो है, खराब तो नहीं है। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति एक विशिष्ट गुणधर्म वाला होता है, विशिष्ट व्यक्ति होता है, जो दूध की परख करता है और दूध की परख करके बताता है कि ये चीज़ ठीक है, अच्छी है। तो इसके पास एक विशेष योग्यता होती है, जिसके द्वारा वो दूध का परख करता है, उसकी गुणवत्ता का टेस्ट करता है। तो इसके लिए स्पेशलाइजेशन जरूरी है, स्पेशल व्यक्ति होता है, विशिष्ट व्यक्ति होता है। इसलिए इसको हम चतुर्थक व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको समझिए ज़रा। ऊपर दिए गए चित्र में प्राणी पालना, उनसे दूध प्राप्त करना, दूध बेचना, दूध प्रक्रिया केंद्र में दूध का प्रक्रिया करना, दूध से घी, मक्खन, चीज़, श्रीखंड, पनीर, छेना, पाउडर आदि पदार्थ बनाना, वो बाजार में बेचना, जैसे कार्यों से संबंधित है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर काम किए जाते हैं, विभिन्न स्तरों पर इसके लिए काम होता है। बहुत सारे मजदूर लगे होते हैं जो काम करते हैं, और उस काम में दूध का एक व्यवसाय चलता है। अब देखो, ये सभी कार्य मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
किया जाता है, करता है। इन कार्यों के स्वरूप के प्राप्त होने वाले घटकों के अनुसार हम उन कार्यों का वर्गीकरण कर सकते हैं। चित्र पुनः एक बार देखो और प्रश्नों को उत्तर दो। ये चित्र देखो और प्रश्न बताओ। ऊपर दिए गए कार्यों में से मानव ने कौन सा कार्य प्रकृति से उत्पादन प्राप्त करे? प्रकृति से उत्पादन माने जो गाय पाला और उसको चराया और दूध निकाला। इस कार्य से उसे कौन सा उत्पादन प्राप्त हुआ? दूध प्राप्त हुआ। इस उत्पादन का उपयोग मानव कितने समय तक कर सकता है? दूध ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है, खराब हो जाता है, तो इसलिए कितने समय तक कर सकता है? मान लो 12 घंटे, 24 घंटे इतना उपयोग कर सकता है। इस कार्य द्वारा दूध उत्पादन को कौन सी सेवा मिली? इस कार्य द्वारा दुग्ध उत्पादक को कौन सी सेवा मिली? कौन सी सेवा मिली? दुग्ध उत्पादक, दूध उत्पादन करने वाला। दूध कहाँ ले जा रहा है? डेयरी में ले जा रहे हैं। आगे चलकर दूध का क्या होगा? ये सब बातें समझिए। अभी हमने बताया आपको दूध के कौन कौन से पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। छेना, पनीर, श्रीखंड, तमाम चीज़ें, दही। इन पदार्थों की जांच कौन करता है? कौन जांच कर रहा है? इन पदार्थों में कौन से पदार्थ टिकाऊ और कौन से पदार्थ नाशवान, कौन से पदार्थ ज़्यादा दिन तक टिकेंगे? ये जो पदार्थों का रूप बदला गया दूध से, वो पदार्थ ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और टिकाऊ होने के साथ साथ उन पदार्थों की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर वही दूध है। दूध 40 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलता है, किंतु वही दही 60 रुपये में, उसी दूध की बनी दही 60 रुपये में मिलती है। पनीर 200 रुपये किलो की दर से मिलते हैं। यदि ये सभी दूध से ही बनते हैं तो उनके और दूध के दामों में इतना अंतर क्यों? अब देखो, जितना दूध रहेगा उतना दही नहीं बनती है, उससे कम हो जाते हैं, तो इसलिए उसके दाम में फ़र्क हो जाता है। पनीर और कम हो जाता है, मावा बनाते हैं और कम हो जाता है, लेकिन दूध का दाम बढ़ता, उसका जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका दाम बढ़ता जाता है। क्योंकि उसमें और भी रोजगार से जुड़े हुए लोग जुड़े होते हैं, उनका खर्च भी निकालना है और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ती है, लेकिन दूध वही रहता है। उतने ही दूध का दाम धीरे धीरे उनके रूप बदलने के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से जो जितने रोजगार इसमें जुड़े हुए हैं वो सारे रोजगार अलग अलग पैसा पाते हैं और अलग अलग रोजगार से माने वो काम करते हैं अपने तरफ। क्या दूध का मूल्य और भार, इन पदार्थों के मूल्य और भार समान होंगे? हम अपने आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अनेक कार्य करते हैं। कार्यों को हम व्यवसाय, उद्योग, व्यापार कहते हैं। हम जो कार्य करते हैं उनमें से कुछ कार्य सीधे सीधे प्रकृति पर आधारित होते हैं, अर्थात इन कार्यों से हमें मिलने वाला उत्पादन प्रकृति से मिलता है। जैसे गाय भैंस प्राणी हैं, हम उन्हें पालते हैं। चित्र अ में देखो, उनसे हमें दूध मिलता है। अतः हम व्यवसाय प्रकृति पर आधारित है। यह व्यवसाय किस पर आधारित है? प्रकृति पर, खेती पर। ठीक है, प्रकृति पर आधारित है। इस तरह जो व्यवसाय प्रकृति पर आधारित हैं उन्हें हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। ऐसे व्यवसाय को हम प्राथमिक व्यवसाय कहेंगे जो प्रकृति पर आधारित है, खेती पर आधारित है, जैसे पशुपालन, मछली पालना, मुर्गी पालना, ये सब। प्राथमिक व्यवसाय के कुछ उत्पादनों का उपयोग हम जैसे का तैसा वैसा करते हैं, जो कुछ उत्पादनों के मूल स्वरूप में परिवर्तन कर हम उनका उपयोग करते हैं। अब चित्र देखो। इस चित्र में हम देखते हैं कि इकट्ठा किया हुआ दूध डेयरी में लाकर उस पर प्रक्रिया की जा रही है, अर्थात प्रकृति से प्राप्त होने वाले उत्पादन पर प्रक्रिया करके उससे विभिन्न पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है। ये पदार्थ अधिक टिकाऊ होते हैं और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। सबसे पहली बात, वही दूध जब उसका स्वरूप बदल दिया जाता है, जैसे पनीर बन गया, मावा बन गया, छेना बन गया और ये सब चीज़ें बन गई, तो उसकी गुणवत्ता भी बढ़ रही है और उसमें रोजगार में के लिए आदमी भी जुड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से दूध का स्वरूप बदलने के साथ साथ उसका रूप भी बदल रहा है। और हम देखते हैं इकट्ठा किया हुआ दूध डेयरी में लाकर उस पर प्रक्रिया की जा रही है, अर्थात प्रकृति से प्राप्त होने वाले उत्पादन पर प्रक्रिया करके उनसे विभिन्न पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है। जो पदार्थ हमको प्रकृति से मिला उस पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया करके हम उसका रूप बदलते हैं। ठीक है,
इसलिए उनके दाम भी अधिक होते हैं, तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। अब जैसे हमने बताया दूध से दही बना तो दही की कीमत दूध से ज़्यादा है, और दूध से पनीर बना, छेना बना, उसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जबकि दूध वही है और उस दूध की कीमत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि दूध वही है लेकिन उसकी गुणवत्ता बढ़ रही है, उसमें रोजगार के साथ और भी आदमी जुड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से दूध की कीमत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये बात उसमें आपको समझने की ज़रूरत है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसलिए उसके दाम भी अधिक होते जाते हैं। जैसे दूध से श्रीखंड बना, मक्खन बना, चीज़ और दूध पाउडर बनाना, इस प्रकार की प्रक्रिया जहाँ की जाती है उसे उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योग। उद्योग कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। इस प्रक्रिया में कच्चे माल से अधिक टिकाऊ और पक्का माल तैयार होता है। उद्योगों को जो कच्चा माल पहुंचाया जाता है, यहाँ देखिए, वह कच्चा माल अधिकतर प्रकृति से प्राप्त होता है, अर्थात प्राथमिक व्यवसाय से आता है। ये व्यवसाय प्राथमिक व्यवसायों पर आधारित होते हैं, अतः ऐसे व्यवसायों को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। तो ये किस प्रकार का व्यवसाय हुआ? द्वितीयक व्यवसाय। माने जो प्रकृति से हमको प्राप्त है, उस प्रकृति के द्वारा जो कच्चा माल हमको मिलता है, उस कच्चे माल के द्वारा हमने उसको, उसके रूप को बदला, तो वो द्वितीयक व्यवसाय के लोग हैं कहे जाएंगे। आप चित्र ही और यूँ देखो, चित्रों में कम से दिखाई देगा कि दूध का संग्रह और विक्रय हो रहा है, दूध की ढुलाई हो रही है और दूध के पदार्थों का विक्रय हो रहा है। ये सभी कार्य प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसायों के उत्पादकों से संबंधित हैं। प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय के जो उत्पादक हैं, जो उसके साथ लगे हुए हैं, ये उनसे रिलेटेड है। कई बार ये व्यवसाय उन दो व्यवसायों को पूरक सेवाएं देने का कार्य करते हैं। इन व्यवसायों को हम तृतीयक व्यवसाय कहते हैं। जो इनके बीच में और भी जो लोग आते हैं, लगते हैं, उनकी ढुलाई है, टैंकर है, तो ये तमाम बातें वो सब तृतीयक व्यवसाय में आएंगे। ये व्यवसाय अन्य सभी व्यवसायों के लिए पूरक होते हैं। इन व्यवसायों को सेवा व्यवसाय भी कहते हैं। इन व्यवसायों में माल की ढुलाई, माल लाना ले जाना, माल का विक्रय आदि का समावेश होता है। माल बन गया तो उसको मार्केट तक ले जाना, दुकानों तक सप्लाई करना, फिर ये सब काम जो तो ट्रकें से दाना साधनों के द्वारा जो ड्राइवर लगे हैं, जो क्लीनर लगे हैं, उसके साथ जो ढोने लादने वाले लगे हैं, ये सब तृतीयक व्यवसाय में आते हैं। अब चित्र देखो, इस चित्र में दूध के पदार्थों की जांच करने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है। एक मैंने दिखाया चित्र आपको, वो दूध की जांच कर रहा है। यह व्यक्ति पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर रहा है। यह कार्य करने के लिए हम व्यक्ति के पास विशेष योग्यता है। यह भी एक प्रकार की सेवा ही है, परंतु यह सेवा तृतीयक व्यवसाय की तरह सामान्य सेवा नहीं है। यह सेवा देने के लिए विशिष्ट योग्यता होने की आवश्यकता है। जैसे जो दूध का परीक्षण कर रहा है, श्रीखंड का परीक्षण कर रहा है, वो व्यक्ति एक स्पेशल व्यक्ति है जिसको उसके विषय में ज्ञात है कि उसकी गुणवत्ता का टेस्ट कैसे करना है। वो विशिष्ट, एक पढ़ा लिखा एक विशिष्ट व्यक्ति होता है जो उसकी गुणवत्ता की जांच करता है, तो वो तृतीयक व्यवसाय से ऊपर माने आ गया। यह सेवा देने के लिए विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है, अतः ऐसी सेवाओं को चतुर्थक सेवा कहते हैं। वो चतुर्थक सेवा के अंतर्गत आ गया। इसके अलावा सभी सेवाएं प्राथमिक अथवा द्वितीयक व्यवसायों से सीधे संबंधित होगी ही, ऐसा नहीं है। जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, वो द्वितीयक तृतीयक ये सब व्यवसायों से संबंधित नहीं है। चाकू छुरी तेज करने वाला, सिकंदर, पुलिस, डाक सेवा, ये सब सेवाएं जो है वो तृतीयक चतुर्थक में भी नहीं आती, वो अलग से व्यवसाय उसका माने अलग निर्धारित किया जाता है। तो ये सेवाएं जो हैं प्राथमिक अथवा द्वितीयक व्यवसायों से सीधे संबंधित होंगी ही, ऐसा नहीं है। ठीक है। हमारे बीमार पड़ने पर हमारी जांच कौन करता है? डॉक्टर करता है। हमारी परीक्षा की पुस्तिका कौन जांचता है?
हमारे शिक्षक गुरुजी जानते हैं। इमारतों का आरेखन आर्किटेक्चर जैसे होता है, जो इंजीनियर होता है वो आर्किटेक्चर बनाता है कि ऐसे ऐसे बिल्डिंग होगी, ऐसे ऐसे ये होगा, सारी बातें। यंत्र निर्माण, रख रखाव और मरम्मत कौन करता है? देखो, हर कंपनी में यंत्र का निर्माण, कारखाने, रख रखाव उसके देख रेख करने के लिए, ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह, और मरम्मत कौन करता है? यंत्र बिगड़ते हैं तो उसकी मरम्मत कौन करता है? ये सारी व्यवस्थाएं कंपनियां करती हैं। तो अलग अलग व्यक्ति ये सब काम करते हैं, उनका एक निर्धारित काम होता है जिनको उनको समय पर अपना काम करना है। लेकिन ये व्यक्ति अलग अलग हैं। कोई व्यक्ति इंजीनियर है, यंत्रों की देखभाल करता है, कोई रख रखाव करता है, मशीनों की साफ सफाई करता है, कोई मरम्मत का काम करता है, जो कि अलग अलग विशेष योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं और उस कार्य को करते हैं। आखिर 10.2 में चित्रों को ध्यानपूर्वक देखो। हम व्यवसायों का वर्गीकरण सीख रहे हैं। क्या चीनी उद्योग से संबंधित निम्न उत्तर ढूंढ सकते हो? चीनी उद्योग देखो है, यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में, आप ध्यान से देखो। ठीक है, ये देखो, ये चित्र आप देखो। यहाँ पर एक गन्ने की खेती है, गन्ने की कटाई, फिर गन्ने की ढुलाई। गन्ना गया कहाँ? अब गया मिल में, कारखाने में। कारखाने में क्या बनाया गया गन्ने से? ये देखो, शक्कर बनाई गई। शक्कर बना करके क्या, मजदूर ढो करके उनको कहाँ ले गए? बाजार में, ढुलाई। और यहाँ पर क्या हो रहा है? चीनी का उत्पादन, गुणवत्ता परीक्षण हो रहा है। चीनी अच्छी बनी है कि उसमें कुछ कमी रह गई है। ये देखो, गन्ने के रस पर प्रक्रिया किया जा रहा है। ठीक है, और ये कारखानों के यंत्रों की जांच और रख रखाव। तो यहाँ से हम चलते हैं, देखो यहाँ से चलते हैं क्रम से, यहाँ के बाद फिर इधर आ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ कारखाने में गया, कारखानों के यंत्रों की जांच रख रखाव, फिर इसके बाद गन्ने के रस पर प्रक्रिया हो गई, गन्ने से रस निकाला गया, फिर चीनी का उत्पादन हुआ। चीनी का उत्पादन होने के बाद वो बाज़ार तक गई चीनी, और बाज़ार में दुकानदार के द्वारा वो चीनी बेची जा रही। तो इस तरह से ये प्राथमिक व्यवसाय, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ये जो गन्ना खेत में पैदा हुआ और यहाँ तक ये प्राथमिक है। फिर यहाँ से ढुलाई से लेके मिल कारखाने तक गया, गन्ना मिल तक, ये यहाँ तक क्या हुआ? द्वितीयक व्यवसाय। अब ये देखो, यहाँ पर जांच वाले इंजीनियर लोग हैं, तो ये यहाँ तक जो है तृतीयक व्यवसाय है, और यहाँ ढुलाई और ये चीनी के मार्केट में जाना ये चतुर्थक व्यवसाय है, सेवा देने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार से जो जांच करने वाला है चतुर्थक। तो इस प्रकार से हम किसी उद्योग को हम समझने में थोड़ा सा हमको आसानी होगी। प्राकृतिक के चतुर्थक व्यवसायों का वर्गीकरण करो। द्वितीयक व्यवसाय के लिए कौन सा कच्चा माल उपयोग में लाया गया? द्वितीयक व्यवसाय में कौन सा कच्चा माल कौन सा उपयोग में लाया गया? गन्ना। द्वितीयक व्यवसाय में कौन सा पक्का माल बन गया? द्वितीयक व्यवसाय में कौन सा पक्का माल बना? गन्ने की शक्कर बनी। तृतीयक व्यवसाय में किन सेवाओं का उपयोग की? तृतीयक व्यवसाय में क्या सेवा है? जैसे मैंने अभी बताया आपको, तृतीयक व्यवसाय में यहाँ देखिए, कारखाने में यंत्रों की देखभाल और ये सब परीक्षण करने वाला, तो ये सब चीज़ जो है, तो ये सब अभी हमने बताया आपको। तो जो ये परीक्षण कर रहा है वो तृतीयक चतुर्थक सेवा वाला है। तो इस प्रकार से ये गन्ने का व्यवसाय खड़ा हुआ। ठीक है, इसी तरह कुछ अन्य व्यवसायों की श्रृंखला क्या तुम्हें सूझती है, वह देखो। व्यवसाय के चित्र ऊपर दिखाए गए अनुसार बताओ और उनका प्राथमिक से चतुर्थ व्यवसाय में वर्गीकरण करो। सोचो और विचार विमर्श करो। ये सब सोचने की बात दिया है, आप दिमाग से सोचिए कि हमारे व्यवसाय पर प्रकृति का भला क्या प्रभाव पड़ता होगा। थोड़ा सोचो, इसके लिए हम निम्न मुद्दों पर विचार करो, कक्षा में विचार विमर्श करो, उस पर कापी में 2 अनुच्छेद लिखो। इस पर विचार करें, कापी में लिखना आपको। वर्षा हुई नहीं, वर्षा हुई नहीं तो क्या होगा? फसलों सूख जाएंगी, फसलों को पानी की अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, पानी की कमी हो जाएगी। आंधी आई तो बहुत सारी फसलें नष्ट होंगी, पकी फसलों को ज़्यादा नुकसान होता है। आंधी आने से घर बार छप्पर वगैरह गिर जाएंगे, जिससे किसान को
तकलीफ होगी। भूकंप हुआ तो बहुत तबाही मच जाती है, बहुत सारा उलट पुलट हो जाता है। आप सोच के डर लगता है भूकंप की बातें सोच करके। असमय वर्षा हुई तो फसलों को नुकसान होता है। वर्षा अच्छी हुई, फसल अच्छी होगी। बहुत वर्षा हुई और बाढ़ आ गई, बाढ़ में बहुत सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, फसलें बेकार हो जाती हैं, बह जाती हैं, इससे बहुत नुकसान होता है। अचानक ज्वालामुखी फट पड़ा तो बहुत नुकसान होगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। प्रकृति का भी बहुत नुकसान होगा। सुनामी आ जाएगी तो भी बहुत सारा नुकसान होगा और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। करके देखो तुम्हारे परिसर में कौन से व्यवसाय पाए जाते हैं, किन व्यवसायों की संख्या अधिक है, वह संख्या अधिक होने के कारणों की जानकारी प्राप्त करो। क्यों अधिक हैं ऐसे व्यवसाय? क्योंकि वहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता ज़्यादा होगी, उस प्रकार के व्यवसाय में जो कच्चे माल लगते हैं। तुम्हारे परिसर में कोई उद्योग चलता होगा तो उस उद्योग वहाँ होने के कारण भी ऐसे ही विचार विमर्श द्वारा करो। प्राकृतिक एवं मानवीय घटकों का प्रभाव व्यवसायों पर पड़ता है। क्या वे घटक तुम ढूंढ सकते हो? वह देखो व्यवसायों के कारण पर्यावरण पर होने वाले हानिकारक परिणामों के बारे में। व्यवसाय के कारण जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है उससे क्या हानियाँ होती हैं। तमाम तरह की चीज़ें व्यवसाय के द्वारा हमारी बस्ती में रहने के स्थान पर परिवर्तन होता है, तो वो सब चीज़ें हमको सोचना है। व्यवसाय के कारण गंदा पानी निकलता है जो हमारी बस्ती के लोगों को या आसपास के जलाशय को प्रदूषित करता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये बांग्लादेश है, अरब अमीरात है, ये तुर्की है। अभी यहाँ पर समझने की चीज़ क्या है, यहाँ पर देखिए सिंबल बना है प्राथमिक व्यवसाय, ये कलर है, ये प्राथमिक व्यवसाय है। रेड वाला द्वितीयक व्यवसाय ये है लाल कलर। तृतीयक व्यवसाय जो है वो ये है। तो सब में उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये प्राथमिक व्यवसाय करने वाले लोग ज़्यादा हैं, आधे से अधिक प्राथमिक व्यवसाय, इसमें बहुत कम है, इसमें लगभग बराबर है प्राथमिक व्यवसाय और ये द्वितीयक व्यवसाय, ये तृतीयक व्यवसाय। यहाँ पर तृतीयक व्यवसाय वाले बहुत ज़्यादा हैं। ये समझने की चीज़ है कि किसी देश की ये सिचुएशन है, स्थिति है। इस प्रकार मानवीय व्यवसाय का वर्गीकरण करते हैं। विश्व के सभी देशों में इनमें से कई व्यवसाय चलते रहते हैं। इन सभी व्यवसायों द्वारा ही देश के अंदर और विभिन्न देशों के बीच आर्थिक व्यवहार होता है। इसके द्वारा हम किसी भी देश के उत्पादित विभिन्न वस्तुओं उत्पादन और वार्षिक आय निश्चित होती है। व्यवसाय जिस देश में जितना होता है उसकी तरह से उसकी आर्थिक स्थिति का भी हम निराकरण करते हैं। इसी आधार पर कोई देश किसी अन्य देश की तुलना में कितना विकसित है अथवा कितना विकासशील है यह निश्चित किया जाता है। आखिर 10.3 ये सर्वेक्षण करो। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की देशों में विभिन्न व्यवसायों से कार्यरत जनसंख्या के आधार पर वित्तालेख बनाए गए। यह वर्गीकरण प्राथमिक व्यवसायों में लेकर तृतीय व्यवसाय तक का है। इन विभाजित वित्तालेखों के आधार पर प्रश्नों को उत्तर दो। किस देश में प्राथमिक व्यवसाय में मनुष्य बल की मात्रा अधिक है? ये देखो, प्राथमिक व्यवसाय सबसे ज़्यादा कहाँ है, मनुष्य बल लगे हैं, बांग्लादेश में। किस देश में द्वितीय व्यवसाय में मनुष्य बल की मात्रा अधिक है? द्वितीय व्यवसाय क्या है? लाल कलर का। तो लाल कलर का द्वितीय व्यवसाय किस देश में, यहाँ दिया देखो, किस देश में द्वितीय व्यवसाय में मनुष्य बल की मात्रा अधिक कार्यरत है? तो किस व्यवसाय में द्वितीय अधिक, इसमें प्राथमिक है, इसमें द्वितीयक है, ठीक है। किस देश में तृतीयक व्यवसाय मनुष्य बल की मात्रा? तृतीयक व्यवसाय कौन सा है? ये वाला। तो तृतीयक व्यवसाय सबसे ज़्यादा है अरब अमीरात में। वह कौन सा देश है जहां सभी व्यवसायों में कार्यरत मनुष्य बल की मात्रा लगभग समान है? ये देखो, तुर्की में लगभग समान है, जितना प्राथमिक है उतना द्वितीयक है उतना तृतीयक, लगभग समान है मनुष्य बल लगे हुए। जिन देशों में तृतीयक व्यवसाय में मनुष्य बल अधिक मात्रा में कार्यरत रहता है उन देशों को विकसित देश कहते हैं। जहां मनुष्य बल प्राथमिक व्यवसाय में ज़्यादा है, जैसे बांग्लादेश में, तो ये विकासशील देश कहा जाएगा। जिन देशों में प्राथमिक व्यवसाय मनुष्य बल की मात्रा अधिक कार्यरत रहती है उन देशों को विकासशील देश कहते हैं। ऊपर दिए गए देशों में विकसित से विकासशील देशों में कौन सा क्रम है, यही हमने बताया ना अभी। देखिए, सबसे ज़्यादा
ये तृतीयक व्यवसाय में यहाँ पर ज़्यादा लगे, तो ये जो है विकसित देश है अरब अमीरात, और ये विकासशील है, यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय वाले ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम व्यवसाय का निरीक्षण करते हैं और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण करते हैं किसी भी देश का, और वह विकासशील है कि विकसित है। वह नौकरी तृतीयक व्यवसाय में आती है। बस कंडक्टर उष्णकटिबंधीय प्रदेश में मुख्य रूप से व्यवसाय पाए जाते हैं। द्वितीयक या प्राथमिक भी लिख सकते हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है। अनमोल की दादी पापड़ अचार बेचती है, वह कौन सा व्यवसाय करती है? प्राथमिक व्यवसाय करती है। कारण लिखो। व्यवसाय के प्रकार व्यक्ति की आय के आधार पर निश्चित होते हैं। जैसे हमने बताया, व्यवसाय का प्रकार व्यक्ति की आय पर निर्भर होता है, क्योंकि विशेष गुणवत्ता वाला व्यक्ति जो है, अभी देखिए मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया, जैसे उसी दूध का, ये देखो उसी दूध का ही पनीर, श्रीखंड, मक्खन ये सब बन गया, लेकिन वो महंगा हो गया। तो महंगा होने से उस व्यवसाय में जुड़े लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसलिए उसका मतलब सीधा सा है कि उस व्यवसाय से जो जुड़े व्यक्ति हैं वो उनका जो है आय अधिक है। प्राथमिक व्यवसाय वाले देश विकासशील, तो तृतीयक व्यवसाय वाले देश विकसित होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय वाले देश विकासशील हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े लोग मनुष्य बल ज़्यादा है, और यहाँ पर तृतीयक व्यवसाय वाले ज़्यादा हैं। तो तृतीयक व्यवसाय वाले माने स्पेशल लोग जो हैं, और यहाँ पर खेती बाड़ी या सीधा प्रकृति से जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं। तो ये अभी विकास पर है, विकास के रास्ते पर ये देश है, लेकिन इसमें यहाँ पर विकास हो चुका है। यहाँ पर तृतीयक व्यवसाय वाले ज़्यादा है, विकसित देश है। तो इस प्रकार से प्राथमिक व्यवसाय वाले देश विकासशील, तो तृतीयक व्यवसाय वाले देश विकसित होते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा ज़्यादा है। यहाँ तृतीयक व्यवसाय वाले ज़्यादा हैं तो पैसा ज़्यादा रहेगा, यहाँ प्राथमिक व्यवसाय वाले ज़्यादा हैं तो पैसा कम रहेगा। चतुर्थ व्यवसाय सर्वत्र दिखाई नहीं देते, क्योंकि चतुर्थ व्यवसाय में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जो कि विशिष्ट व्यक्ति कम होते हैं। तो इसलिए उनके लिए स्पेशल कुछ गुणवत्ता होती है, जिसका वो टेस्ट करते हैं, उसके आधार पर उनको स्पेशलाइजेशन डिग्री मिलती है। तो ये चतुर्थक व्यवसाय सर्वत्र नहीं होते, कहीं कहीं पे जहाँ आवश्यकता होती है, जैसे चीनी की जांच करना, दूध की जांच करना, हर चीज़ में, हर व्यवसाय में जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें जो होती है उसकी जांच की व्यवस्था होती है। तो सब जगह नहीं होते हैं चतुर्थक व्यवसाय वाले, जहाँ आवश्यक होता है वहाँ होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप देखिए, और यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स दिया है, इसको आप नेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड मिलेंगी। और ये धन्यवाद।